Find angular momentum of the rod about axis of rotation. That is O. About an axis passing through O and perpendicular to its plane. ये AO रॉड जो है इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इसके चलते भी आउटवर्ड होगा और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके चलते भी तो AO रॉड का O के अबाउट क्या होगा? 1 एंड के अबाउट ना 1/3 M1 इसका मान लेते हैं L² प्लस 1/3 M2 2L का होल स्क्वायर। M1 M2 का वैल्यू निकालिए। M1 मास पर यूनिट लेंथ इंटू L। मास पर यूनिट लेंथ कितना है? M/3L इंटू L। LL तो ये हो गया M/3। इसका मास हो गया M/3 तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2M/3 तो 1/3 M/3 प्लस ये हो गया 2M/3 इंटू 4 L² कॉमन ले लिए। ये हो गया M/9 ये हो गया 8M/9 तो ये हो गया ML²। इंटू ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए पार्टिकल ऑफ मास m
is projected from the ground with initial speed u at an angle alpha. Find the magnitude of its angular momentum at the highest point of its trajectory about the point of projection. जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओ के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट आर क्रॉस पी होता है। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ये होता है आर क्रॉस पी। और अगर इसका मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे तो ये होगा एम भी आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है लक्ष्मी जी? होता यहाँ पे जब पार्टिकल आएगा तो उसकी वेलोसिटी को कहते हैं भी। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम का इस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा ये हुआ आर परपेंडिकुलर। जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी का जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। ये हुआ h, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ h, और भी यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या होगा u cos अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये होगा u cos अल्फा। ये प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है तुम बोलो? ये होता है एक्चुअली होता है यू वाई का होल स्क्वायर बाय 2g। तो यू वाई होगा u साइन अल्फा, तो ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। तो जब ये सब फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम क्या बनेगा? तो ये हो गया m, भी हो गया u साइन अल्फा, और r परपेंडिकुलर हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये भी कॉस अल्फा है u कॉस अल्फा, और ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। Rotation about a fixed axis.
इसमें हिंट के तौर पे दो चीज याद रखिए। ओमेगा इज कैन बी कैलकुलेटेड वेलोसिटी जो है किससे कैलकुलेट करते हैं बताइए। जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन है या कोई भी है, वेलोसिटी किस प्रिंसिपल से निकालते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालते हैं। तो ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या एनर्जी इक्वेशन। दूसरा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन जो होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा और एफ सी एम इक्वल टू एम ए सी एम। मतलब लीनियर अगर, अच्छा ठीक, पहले इतना लिख लीजिए उसके बाद आगे बढ़। ये रॉड है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये ओ है, जहाँ हिंज है ये ओ है। ये रॉड जो है इसका मास m है, लेंथ l है। हाँ, इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन rod is free to rotate from horizontal position. Find alpha initial, मतलब इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां से इसको हम रिलीज करेंगे तो क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा। तो मूव करना शुरू करेगा तो रोटेशनल मोशन होगा। इस पे जो mg लगेगा कहाँ लगेगा, वेट एक्ट कहाँ करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। अगर हिंज फोर्स लगेगा, मान लो हॉरिजॉन्टल है हिंज फोर्स और यह है वर्टिकल, तो O के अबाउट जो है इसका टॉर्क और सॉरी ये वर्टिकल, इस दोनों फोर्स का O के अबाउट क्या होगा टॉर्क, क्यों होगा 0? अगर कोई फोर्स
का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास करता है, तो इस फोर्स का टॉर्क ओ के अबाउट क्या होगा? तो भी का लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास कर रहा है या एच का भी लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास कर रहा है? यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये सेंटर है, ओ से सेंटर का पोजीशन वेक्टर ये है, ओ से सी को मिलाएंगे और इधर एरो देंगे, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो टॉर्क किधर होगा? टॉर्क क्या चाहेगा इसको किधर रोटेट कराने के लिए? क्लॉकवाइज। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? mg फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओ के अबाउट रोटेट करेगा तो टॉर्क इक्वल टू आई ओ अल्फा mg L/2। रॉड का वन एंड के अबाउट कितना होता है? 1/3 ml² अल्फा। तो ये हो जाएगा mg L/2, mm कैंसिल, LL कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 2 अल्फा है ना, 3g/2l। ये ना होगा? लिखेंगे नेक्स्ट, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क, सॉरी फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, find the angular acceleration of the disk which is hinged at the center, which is hinged at the center. ये हिंज्ड है यहाँ पे सेंटर पे, इसका रेडियस है r और इस एंड पे एक फोर्स लग रहा है F। डिस्क का मास है m, ये पॉइंट P है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ? OP वेक्टर इक्वल टू वेक्टर R। जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उसका पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से उसका, तो H लिया और V लिया और mg लगेगा डाउनवर्ड। यहाँ h 0 हो जाएगा, क्या कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो नहीं रहा है, तो h का वैल्यू यहाँ क्या होगा? 0 होगा। अल्फा के लिए हमने हिंट दे रखा है, अल्फा कैसे निकालेंगे? टॉर्क इक्वेशन से। आपको ये समझ में नहीं आता है, हिंट में हमने दिया है अल्फा कैसे निकालना है। 28 टॉर्क का इक्वेशन हुआ आई अल्फा, टॉर्क ले रहे हैं ओ के अबाउट, एच का टॉर्क, भी का टॉर्क और mg का टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। बचा F, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? F का, ठीक है। टॉर्क हो गया
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Fr मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr² इंटू अल्फा। R कैंसिल हो गया, अल्फा हो गया 2f/mr। अभी तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता चल रहा है, साइन थीटा चल रहा है पता। लिखने से क्या होगा ये बताइए तो। जो इस पे रोप व्रैप्ड है और एक एंड से एक ब्लॉक हमने लगाया है। ये R है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ये O है, यहाँ पर टेंशन जो है T0 लग रहा है mg। मान लो इसका मास m है तो mg लगेगा। इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है तो टेंशन का फोर्स लग रहा है। देखिए फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट में लिखिए द ब्लॉक और सेकंड में लिखिए द spherical body having moment of inertia I about O। और थर्ड में लिखिए टेंशन इन द रोप। थर्ड में लिखिए टेंशन इन द रोप। यहाँ पे मान लेते हैं जो ये नीचे जा रहा है इसका तो ट्रांसलेशन मोशन होगा, इसका एक्सेलरेशन a माना तो ये रोटेट होगा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा मान रहे हैं। सिलेंडर और रोप के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो P पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा V इक्वल टू कितना होगा, रोटेशनल मोशन के चलते वेलोसिटी कितना होता है, ये R है ये P है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा। V इक्वल टू होगा ओमेगा या एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन a है तो P का भी एक्सेलरेशन क्या होगा a होगा और a इक्वल टू क्या होगा अल्फा r का है कि V इक्वल टू क्या होता है ओमेगा r। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये होगा a, ओमेगा हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा r। मतलब P पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वही इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होगा अगर ये इस बॉडी और रोप के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। इफ देयर इज नो स्लिपिंग, अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है रोप और सिलेंडर या इसके बीच
तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है एक्चुअली, एटी क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो इस ब्लॉक का ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ब्लॉक। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं। हाँ, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग, इसको हम y एक्सिस मानते हैं। तो mg प्लस होगा माइनस टी ma, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये ब्लॉक का ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ब्लॉक, न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसका रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। टॉर्क इक्वल टू आई नॉट अल्फा। यह है न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। तो mg का टी नॉट का टॉर्क O के अबाउट 0 होगा, बचा ये टी। ये टी का टॉर्क कितना होगा तुम बताओ, इस टी का टॉर्क O के अबाउट क्या होगा? टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसको तो आई अल्फा ही एक तो टॉर्क आता है। इससे पहले जो हमने टॉर्क बताए हैं, टॉर्क इक्वल टू बताए हैं R क्रॉस F, और इसी को लिखे थे RF परपेंडिकुलर या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही कॉपी पलटती हो, घर पे नहीं पलटती हो? कम से कम घर पे पलटा करो। तो टी का टॉर्क क्या होगा? टी इंटू आर आई नॉट इंटू अल्फा। इस इक्वेशन में देखो ए है, यहां अल्फा आ रहा है, तो ए और अल्फा में हमको रिलेशन चाहिए। ए अल्फा में रिलेशन का मतलब है रोटेशनल मोशन को और लीनियर मोशन को कंबाइन करना। ट्रांसलेशनल मोशन और एंगुलर मोशन को रिलेट करने के लिए हमारे पास ये एक रिलेशन है ऑलरेडी, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से अल्फा को क्या लिखेंगे? ए बाय आर। तो ये हो जाएगा आई नॉट ए बाय आर। तो यहां से टी निकल गया आई नॉट ए बाय आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को लिंक करता है। जब तक इस दोनों मोशन को लिंक नहीं करेंगे तब तक कुछ काम होने को नहीं। अब इस t का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। लिखेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। चलिए उसमें पुट कीजिए और ए का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू निकला
कितना आया? A equal to mg by I plus I by R स्क्वायर। I ठीक है, उसके बाद mr स्क्वायर, यहां भी आई, उसके बाद भी आई। यहाँ पे न, एक को भी हम यही फील कर रहे हैं, एक को भी बोलने आता है कि नहीं। हम इतना जो ड्रामा कर रहे हैं यही देख रहे हैं जो बोलने सही सही आता है कि नहीं, कैसे बोलना चाहिए ये आता है या नहीं। तुम बोलो। ये हुआ तो ये तो हाँ डायमेंशनली सही है। कब से प्रवचन दिए जा रहा है, हम भी सुन रहे हैं। कैसे याद किया जाता है? m बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। अगर अब हम i लेंगे तो i का क्या होगा? m के स्क्वायर। हाँ, तो ये हो जाएगा mg। अच्छा रहने दो, इसी फॉर्मेट में रहने दो, या आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो तो ये कर सकते हो 1 प्लस आई बाय mr स्क्वायर। या यही फॉर्मेट सही है, याद करने के लिए यही फॉर्मेट सही। न्यूटन्स लॉ में भी ये प्रॉब्लम पड़ता है, लेकिन न्यूटन्स लॉ में पुल्ली का मास 0 होता है। अगर पुल्ली का मास 0 हो जाएगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू जी हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन का उसके बाद क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा का वैल्यू बताइए। a इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा mg बाय r बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ये दूसरा हो गया। और तीसरा निकालिए टेंशन। अच्छा ये बताओ, जो इस टॉर्क टी का जो टॉर्क होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा? मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। मतलब पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम ले रहे हैं आर, तो ये हो गया आर। अब हम लोग डायरेक्शन के लिए इस वेक्टर आर का टेल को इस वेक्टर पे रखेंगे, मतलब ये हुआ आर
और ये हुआ, दोनों का टेल जुड़ गया टेंशन का, और ये R क्रॉस F करेंगे तो ये हुआ क्लॉकवाइज। T कितना होगा? T होगा I नॉट अल्फा बाय R, तो ये हो गया I नॉट बाय R, और अल्फा आप अभी निकाले हैं mg बाय R, और ये हो जाएगा mg I बाय R स्क्वायर m। तो ये हो जाएगा, अगर ये I है, I से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा mg बाय R स्क्वायर, ये हो जाएगा m बाय I, और ये हो जाएगा 1 बाय R स्क्वायर, यही ना होगा? हाँ, ये होगा जी। ये R स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा I ना, और 1 मिनट, यहाँ पे R स्क्वायर है तो यहाँ तो m होगा, यहाँ पे m बाय, क्या हो रहा है ये हो गया R स्क्वायर। R स्क्वायर को अगर अंदर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा mR स्क्वायर प्लस I, नहीं ठीक है? कहाँ पे? एक मिनट, अल्फा का वैल्यू निकाले थे, यही नहीं था अल्फा का, तो हम I से डिवाइड कर रहे हैं। 1 मिनट, तो I से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो 1 बाय R स्क्वायर होगा, और यहाँ 1 बाय m बाय I हो जाएगा। ये होगा ना। अब R स्क्वायर अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 प्लस mR स्क्वायर बाय I, ये ना होगा? ये स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बॉडी हो सकता है, या डिस्क हो सकता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I मानते हैं, इसका मास मान लो m है, और रेडियस r है। ये पॉइंट P पे, यहाँ पे रोप को ग्रेप्ट करते हैं, इस एंड पे m2 है, और इस एंड से जो है m1 है। तो इसमें दोनों आर्म्स में टेंशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, काहे कि ये रोटेट होगा, तो रोटेट होगा तो टॉर्क भी डिफरेंट होगा, और टॉर्क डिफरेंट तब होगा जब टेंशन डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो T1 बड़ा होगा, इसीलिए T1 में बड़ा एरो लगा हुआ है। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर A है तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या होगा? और A इक्वल टू क्या होगा? अल्फा R। ये जो है लीनियर और पहला
रोटेशनल और लीनियर एक्सेलरेशन को ऐड करता है, पहला इक्वेशन। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को लिंक करता है। अब लिखिए आप लोग, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। 40 हो गया, आज मैं बहुत लेट हो गया। हाँ, चला गया। लिख लो होमवर्क क्या है, लिख लो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, फर्स्ट में लिखो ब्लॉक, सेकंड में लिखो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और थर्ड में लिखो टेंशन T1 एंड T2।